नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी मैया सम्मान योजना की सभी लाभुक महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा उनके खाते में मिल चुका है, इन सभी महिलाओं के लिए झारखंड सरकार अब 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपये इनके खाते में भेजने जा रही है। यहाँ पर आप देखिए 56 लाख महिला को 5,000 यानी कि 56 लाख महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि इनके खाते में मिलने वाली है। सभी को एक साथ 5,000 रुपये भेजा जाएगा। 2500 करके भेजने का ज़माना ख़त्म हो गया है। यहाँ पर पहले आप सभी 51 लाख महिलाओं को पैसा भेजा जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है, इसमें 5 लाख संख्याओं की और भी बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिल रहा था, सभी महिलाओं को अब पैसा मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ रही है, ये यहाँ पर ऐसी है कि 20 लाख महिला का नाम कटेगा। 56 लाख में से 20 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनका नाम इस योजना से हमेशा हमेशा के लिए कटने वाला है। अभी ये महिलाएं क्या गलती कर रही हैं और कैसे अपने नाम को बचा सकती हैं, ये सभी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। आप यहां पर खबर देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट अभी की आ रही है। आज की ये बड़ी खबर झारखंड की उन 56 लाख बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद लेकर आई है। यानी कि आप सभी 56 लाख महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद, बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस समय झारखंड सरकार ने जारी कर दी है। पिछले कई दिनों से जो महिलाएं अपने बैंक बैलेंस का मैसेज का इंतज़ार कर रही थी, उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। प्रशासन की ओर से जो ताज़ा खबर सामने आई है, उसके मुताबिक अब भुगतान की प्रक्रिया में निर्णायक साबित होने वाला समय आ गया है। यानी कि ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला था और जो इस समय 19वीं 20वीं किस्त का पैसा पा गई हैं और 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 का इंतज़ार कर रही हैं, उनके लिए निर्णय की अंतिम घड़ी आ चुकी है। सरकार ने एक साथ 5,000 रुपये की राशि भेजने का लक्ष्य रखा है। यानी कि आपको अब 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपये का जो पैसा है, सीधा आपके खाते में मिलेगा। और यहाँ पर ये पैसा सीधे आपके खाते में 2500 प्लस 2500 के 2 अलग अलग किस्तों के रूप में आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि 21वीं किस्त का 2500 रुपये और 22वीं किस्त का 2500 रुपये, ये जो दोनों 2500 रुपये हैं, ये सभी पैसे आपके खाते में भेजे जाएंगे और आपके खाते में ये सभी पैसे घुसेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, आप यहाँ पर देखिए, जहाँ एक तरफ हजारों महिलाओं को खुशियां पहुंच रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ऐसा भी वर्ग है जिसके लिए सरकार ने एक चेतावनी दी है। यानी कि सभी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पैसा नहीं मिलने वाला है। भले ही टारगेट 56 लाख महिलाओं का बनाया गया है, लेकिन लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको अभी पैसा नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार ने इन महिलाओं को चेतावनी दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि एक विशेष श्रेणी की महिलाओं को इस बार लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। यानी 20 लाख महिलाओं को इस बार इस मैया सम्मान योजना की 5,000 रुपये की राशि से बाहर रखा जाएगा। आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पात्र होने के बावजूद आपका नाम कट सकता है, और वो कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे पहले मैया योजना का 5,000 रुपये का पैसा आएगा। ये दोनों चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा और इन गलतियों को आप भूल कर भी मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा अपडेट 5,000 रुपये की जो किस्त है, इसको लेकर आ रहा है। यानी कि आप सभी महिलाओं को 5,000 रुपये की किस्त है, ये मिलने वाली है। यहाँ पर देखेंगे, आज 56 लाख महिलाओं के लिए ये आदेश जारी किया गया है। विभाग ने इस बार पुरानी रुकी हुई किस्तों के साथ एक मुश्त समाधान के लिए 2500 और 2500 के 2 हिस्से भेजने शुरू कर दिए हैं। यानी कि
आप 15 अप्रैल से जो इंतज़ार कर रही थी कि मेरा पैसा अब आएगा, मेरा पैसा अब आएगा, अप्रैल बीत गया, मई का महीना चालू हो गया और आधी मई भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसीलिए अब यहाँ पर अप्रैल महीने का 2500 और उसके बाद मई महीने का 2500, टोटल 5,000 रुपये की जो राशि है एक साथ भेज देगी। बार बार आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और हजारीबाग जैसे ज़िलों को पहले चरण के भुगतान के लिए ऊपर रखा गया है। यानी कि अगर आप रांची, धनबाद, बोकारो ज़िला के हैं या फिर पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और हजारीबाग ज़िला के हैं, इन 6 ज़िलों में आप किसी भी ज़िला के हैं तो सबसे पहले आपको ही पैसा जाएगा, सबसे पहले आपके ही खाते में ये पेमेंट भेजा जाएगा। क्योंकि इसका कारण है इन 6 ज़िलों में बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल डेटा का मिलान सबसे सटीक पाया गया है। यानी कि जो अभी तक आप सभी के बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा था, आपके आधार कार्ड में कुछ और है, राशन कार्ड में कुछ और है, बैंक पासबुक में कुछ और है, लेकिन ये जो 6 ज़िले हैं यहाँ पर सभी महिलाओं का डेटा चेक कर लिया गया है और इन सभी महिलाओं का डेटा एकदम सुरक्षित है, सिक्योर है और सही है। इसीलिए इन 6 ज़िलों में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। यहाँ पर जो भी महिलाएं यहाँ पर रह रही हैं, इन माताओं और बहनों के खाते में दोपहर तक मैसेज आने की संभावना है। यानी कि दोपहर तक आपको पैसा मिल सकता है। यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अगर आप इन ज़िलों के होने के बावजूद स्टेट बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया के बजाय किसी छोटे ग्रामीण बैंक के ग्राहक हैं, यानी कि आप रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ के होते हुए भी अगर आपका जो बैंक खाता है वो स्टेट बैंक में नहीं है और बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI में भी नहीं है, आपका खाता किसी छोटे ग्रामीण बैंक में है, तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ सकता है। पैसा आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा रुक जाएगा। पैसा आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा देरी से पैसा मिलेगा। इन सभी महिलाओं को पहले पैसा मिल जाएगा। सरकारी सिस्टम ने इस समय बड़े बैंकों के सर्वर को प्राथमिकता दी है। यानी कि जो सरकारी सर्वर है, सरकार जिस सिस्टम से पैसा भेज रही है, इस सिस्टम में जो बड़े बड़े बैंक हैं इनको प्राथमिकता दी जा रही है और सबसे पहले इन बड़े बैंकों में पैसा भेजा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ महिला ऐसी हैं जिनको इस बार पैसा नहीं मिला है। बहुत सारी महिलाओं को लगभग 2 दिन पहले कुछ पैसा भेजा गया था, लेकिन केवल 1 लाख महिला को पैसा मिला था, सभी को पैसा नहीं मिला था। लेकिन वहाँ पर भी एक ही परिवार में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को पैसा मिल गया और दूसरी महिला को पैसा मिला ही नहीं। तो अभी आप घबराइए मत, अभी आप कुछ काम कीजिए। यहाँ पर देखेंगे, प्रशासन ने निर्देश दे दिए हैं कि जिन महिलाओं के बैंक खाते पिछले 6 महीने से पूरी तरह इनएक्टिव यानी कि बंद पड़े थे, उन्हें अब 56 लाख की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका जो बैंक है, आपने अपने बैंक में 6 महीने से कोई भी पैसा निकाला नहीं है, कोई भी पैसा जमा नहीं किया है, तो आपको किराया भरना हो, बिजली का बिल भरना हो, फीस भरना हो, कुछ भी करना हो, सरकार आपके खाते में 1 भी रुपए नहीं भेजेगी। सरकार आपके खाते में तभी पैसा भेजेगी जब आपने पिछले 6 महीने में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन किया है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है या फिर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन आपने किया है। तो कुछ ना कुछ आप करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है निकल कर यहाँ पर। अगर आपका खाता किसी ऐसे बैंक में है जहां हाल ही में विलय हुआ है, यानी कि अगर आपका बैंक खाता किसी ऐसे बैंक में है जिसका मर्जर हुआ है अभी हाल में ही, तो आपके लिए यहाँ पर खतरा बन सकता है। आपके पैसा आने में बहुत ही बड़ी समस्या आ सकती है। यहाँ पर देखेंगे, अगर अभी तक आपने अपना नया IFSC कोड मैया सम्मान योजना के पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है, तो आपके 5,000 रुपये की जो राशि है ये वापस लौट जाएगी। यानी कि जो भी आपका नया IFSC कोड आपको मिला है, ये अगर आप मैया सम्मान योजना के पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाएंगे
तो हो सकता है कि आपकी जो राशि है ये बैंक वापस उनको लौटा दे, क्योंकि भाई बैंक जो है यहाँ पर मर्जर हो गया है, कारपोरेशन का मर्जर हो गया है, सिंडिकेट बैंक का मर्जर हो गया है, आंध्रा बैंक का भी मर्जर हो गया है। तो ऐसी कई सारी बैंक्स हैं जिनका मर्जर हो गया है। आगे देखेंगे, देवघर और दुमका से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर कई बहनों के नाम लिस्ट से इसलिए कट गए हैं क्योंकि उन्होंने समय रहते अपनी केवाईसी पूरी नहीं की। तो अगर आपकी केवाईसी भी पूरी नहीं हुई है तो आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवा लें, मैया योजना की भी केवाईसी पूरी करवा लें और अपने बैंक के भी केवाईसी जो है पूरी करवा लें। साथ में ही राशन कार्ड की भी केवाईसी अगर आपकी नहीं हुई है तो भाई इसको भी आप पूरा करवा लें। तीनों में से कहीं पर भी आपका नाम कटा, समझ लीजिए आपके बैंक खाते से 5,000 रुपये कट गए। ये आप ध्यान में रख कर चलिएगा, तभी आपका पैसा आएगा। कहीं पर भी केवाईसी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई सारी महिलाओं के नाम ऐसे आए हैं जिनका नाम केवल इसलिए कट गया क्योंकि उन्होंने अपनी केवाईसी ही पूरी नहीं करवाई थी। अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन की, जो इस समय झारखंड के हर ज़िले में चर्चा का विषय है। यानी कि भौतिक सत्यापन कई सारी महिलाओं का हो रहा है, कई सारी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो इतना चर्चा हो रहा है भौतिक सत्यापन का, ये क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है भौतिक सत्यापन से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए, प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 25 मई तक हर एक लाभार्थी का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। यानी कि 25 मई तक जो है आप में से हर लाभार्थी का भौतिक सत्यापन पूरा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके सचिव, आपके जो पंचायत हैं, पंचायत के सचिव या पंचायत की आंगनवाड़ी सेविका या वार्ड सदस्य आपके घर आकर ये जांच करेंगे कि आप सही में योजना की हकदार हैं या फिर नहीं हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप अमीर हैं, आपके घर में 4 पहिया वाहन है और आपके कई बीघा खेत हैं और उसके बाद भी आप 2500 रुपये का लाभ ले रही हैं। तो इसीलिए आपका ये भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप इस सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होती हैं तो आपका 2500 अगली किस्त का हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी कि जो आपका 2500 रुपये का राशि है जो आपके खाते में आता है वो आपका हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा अगर आप इस भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जांच इसलिए की जा रही है ताकि उन फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके जो सरकारी नौकरी में हैं या टैक्स भरते हैं। यानी कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में अगर आपके घर का कोई व्यक्ति है तो आपका नाम कट जाएगा। अगर ITR कोई भरता है तो भी आपका नाम कट जाएगा। अगर आपके घर में 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड है किसी आपके घर के व्यक्ति के नाम पर, फिर भी आपका नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। लेकिन फिर भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपका नाम हमेशा से हमेशा के लिए कट सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और अबुआ आवास योजना को लेकर भी अपडेट आ रही है। 2 योजनाएं हैं, बहुत ही बढ़िया योजना है। इन दोनों में अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया है तो इसका फॉर्म आप CSC यानी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच यह सहमति बनी है कि जिन परिवारों का भौतिक सत्यापन मैया सम्मान योजना के लिए सफल हो जाएगा उन्हें अन्य योजना के लिए पहले से ही वेरीफाई माना जाएगा। यानी कि अगर आपका जो भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया हो रही है ये आपकी पूरी हो जाती है और ये प्रक्रिया में आप सफल हो जाती हैं और आपका 21वीं प्लस 22वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आ जाता है, तो आपको अन्य किसी योजना में भौतिक सत्यापन करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैसा है आपके खाते में हमेशा हमेशा आता रहेगा। उसके अलावा आप यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और अबुआ आवास योजना के लिए भी वेरीफाई हो जाएंगी। प्रशासन ये मानकर चल रहा है कि जिसका एक योजना का डेटा सही है वो दूसरी योजना के लिए भी सबसे बेहतर है और सबसे पहले इसे ही पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, सबसे बुरी खबर जो आ रही है वो लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा की महिलाओं के लिए आ रही है।
यहाँ पर ना ही इनके बैंक खाते में कोई पैसा आ रहा है और सरकार इनकी बातें भी नहीं सुन रही है। यहाँ पर देखिए उन बहनों का क्या होगा जो लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा जैसे ज़िलों से हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनका भी पैसा अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है उनका पैसा खाते में पहुँचा भी नहीं है और उनके जो है कोई मैसेज भी नहीं आए हैं और बैंक जाने पर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, बैंक वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इनके लिए बड़ी खबर है, यहाँ की भौगोलिक चुनौतियों और इंटरनेट की गति धीमी होने की वजह से डेटा सिंक में थोड़ा सा समय ले रहा है। यानी कि आपका डेटा सरकार तक और सरकार का डेटा आप तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है अगर आप इन 3 ज़िलों से हैं तो। पलामू के पाटन प्रखंड और गढ़वा जैसे क्षेत्रों में, यानी कि पलामू के पाटन प्रखंड में और गढ़वा ज़िले में यही स्थिति बनी हुई है। 5 जगह पर यही स्थिति आपको देखने को मिल रही है, जहां बैंकों में भीड़ की वजह से जो लगातार भुगतान की गति है वो धीमी पड़ गई है। अगर आपके पास मैसेज आता है कि पेमेंट प्रोसेस्ड, लेकिन खाते में पैसा नहीं दिखता है, कई सारी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके खाते में तो आ तो रहा है कि हाँ जो पैसा है आपका आपके खाते में पहुंच गया, लेकिन जब खाता खोल कर चेक कर रही हैं तो वहां पर पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, खाते में उनके चढ़ ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए। क्या करना है आपको, 24 घंटे से 48 घंटे तक आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है। इतनी देर में आपका जो पैसा है आपके खाते में चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बैंक में सर्वर ओवरलोड है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले ये काम करें। मैं आपको 3 काम बताने वाला हूँ, इन तीनों कामों को आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अपने बैंक काउंटर पर जाएं, यहाँ पर इनसे पूछें कि आपका NPCI हो गया है या नहीं हुआ है। NPCI स्टेटस अगर सफल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सफल है तो एक छोटा सा फॉर्म लगेगा, उस फॉर्म को भरिएगा और आपका NPCI आपका सफल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको आधार सीडिंग के बारे में भी पूछ लेना है कि आपका आधार सीडिंग पूरा हुआ है, सही है या फिर नहीं है। दोनों चीज़ों को आपको सही करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास अगर एक से अधिक बैंक खाते हैं तो अपने सभी पासबुक को, जितने भी बैंक हैं सभी बैंक के पासबुक को अपडेट करवाना है, प्रिंट करवाना है, एंट्री करवा लेना है। सभी की एंट्री करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि आपके पुराने खाते में पैसा चला जा रहा है, जो खाता आपने 1 साल 2 साल से नहीं यूज किया है, गलती से उस खाते में भी पैसा चला जा रहा है। तो अगर ऐसा दिक्कत आपको ना हो, इसीलिए आपके पास जितने भी बैंक खाते हैं आप सभी बैंक खातों में अपना पासबुक अपडेट करवा लीजिए, अपना पैसा अपडेट करवा लीजिए, एंट्री करवा लीजिए, जिससे एंट्री के बाद पता चल जाए कि भैया आपका पैसा आपके खाते में आया है या फिर नहीं आया है। इसके बाद आप अपने खाते में 100 रुपये का छोटा सा लेन देन करें, ताकि खाता सिस्टम में आपकी नज़र सक्रिय हो जाए। यानी कि आपका जो खाता सिस्टम है इसकी नज़र में आपका जो खाता है ये सक्रिय हो जाए और बोल दिया जाए कि भैया इसमें आप पैसा भेज दीजिए, जिसका ये योजना में नाम लिखा हुआ है उसी का ये पैसा है और अभी भी वो व्यक्ति इसी खाता को यूज कर रहा है। तो जितना भी बातें मैंने आपको बताई इनको आपको कर लेना है। और इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सरकार ने 56 लाख महिलाओं को पैसा भेजने का लक्ष्य रखा है और उसे पूरा करने के लिए 25 मई तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, कितना टाइम दिया गया है, तो 25 मई का जो है टाइम अभी तक का आपका दिया गया है। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो पैसा है आज ही आ जाएगा, 25 मई तक आपका पैसा आपके खाते में घुस जाएगा। पैसा भेजने की प्रक्रिया ये शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे पैसा भेजा जा रहा है। 29 अप्रैल को कई महिलाओं का 21वीं 22वीं किस्त का पैसा आया। उसके बाद 9 मई को कई महिलाओं का 21वीं 22वीं किस्त का पैसा आया। इसी तरह से धीरे धीरे करके लगभग 25 मई तक ये पैसा सभी महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये की राशि पहुंच जाएगी। आप अपने जितना ही सिस्टम है जितना जल्दी उसको सही करेंगी उतना जल्दी आपके खाते में ये पैसा पहुंचेगा। फिलहाल अभी तक आपका 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा मिला या नहीं मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैया योजना की, मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको कल किसी और वीडियो में।
जय हिंद, भारत माता की जय।